नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर साइक्यू। अमेरिका के P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट ने इंडिया के मिलिट्री बेस पर रिफ्यूलिंग की है। दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस पर एक और नया स्टेप है। और किस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अमेरिका इंडिया के एयरबेस यूज़ कर सकता है और साथ ही रिफ्यूलिंग कर सकता है? क्या इससे पहले भी अमेरिका ने इंडिया में कभी रिफ्यूलिंग की है दशकों पहले? तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की PDF आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, एमिड LAC फेस ऑफ US मिलिट्री एयरक्राफ्ट रिफ्यूल एट पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का जो पोर्ट है ब्लेयर, वहां पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट ने रिफ्यूलिंग की है। P-8 एयरक्राफ्ट जो कि आर्म्ड और रडार एज वेल है उस मिसाइल भी हैं जो कि एक एनिमी सबमरीन्स और वॉरशिप्स को भी टैकल कर सकता है। और ये फोटो है P-8 एयरक्राफ्ट की। अगर दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन देखें तो कुछ ही समय पहले तकरीबन 2016 में इंडिया और अमेरिका ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था जिसका नाम था लेमोवा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बेसिस को असेस करके वहां पर अपनी रिफ्यूलिंग और टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं। मगर ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा कि चाइना का जो इंडिया के साथ अभी भी स्टैंड ऑफ बरकरार है, तो उसके मद्देनजर ही अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग की है इन इंडिया। मगर साथ ही अमेरिका ने एक चाइना को मैसेज सेंड किया कि जो हमने एग्रीमेंट किए थे इंडिया के साथ, अब हम उन पर बरकरार रहेंगे और उन्हें यूज़ भी करेंगे। तो इसी मद्देनज़र रखते अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग की। दोनों देशों के बीच फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी साइन हुए। 4 एग्रीमेंट हैं जिनमें से अभी 3 साइन हो चुके हैं। और इन तीनों एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे की टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और लॉजिस्टिक एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। अगर पहला देखें तो GSOMIA, जिसे 2002 में साइन किया गया जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तो लेमोवा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे 2016 में साइन किया गया। कॉमकासा, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसे 2018 में साइन किया गया। अगर लास्ट चौथा बैका देखें तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, मगर इसे अभी तक साइन नहीं किया गया। लेमोवा जो कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो इंडियन वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट हैं वह US बेस जैसे जिबूती, डेगो ग्रासिया, गोम एंड सुबिक बे में वह इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से जो इंडियन बेसिस हैं वह अमेरिका भी यूज़ कर सकता है। अगर कॉमकासा देखे तो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज, ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट फ्रॉम US टू इंडिया। जो US की जो कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट होगी जो डिफेंस सेक्टर में, वह उसे ट्रांसफ़र करेगा इंडिया को। और साथ ही इस एग्रीमेंट को 10 साल के लिए साइन किया गया। और ये एग्रीमेंट दोनों देशों की फोर्सेस को काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और साथ ही कॉमकासा के अकॉर्डिंग जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है US नेवी का, वह इंडियन नेवी भी यूज़ कर पाएगी। GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों कंट्रीज एक्सचेंज करेंगी क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन। और साथ ही ये दोनों देशों की इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी करेंगे इन डिफेंस सेक्टर। बैकअप, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसे अभी तक साइन नहीं किया गया और दोनों देश इसे साइन तकरीबन इस साल की जो 2+2 टॉक होगी अक्टूबर में, उसी बैठक में इसे साइन करेंगे। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया यूज़ करेगा USA की जियोस्पैटिकल मैप्स। और ये मैप हेल्प करेंगे पिन पॉइंट ऑटोमेटेड हार्डवेयर सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड वेपन्स। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो USA का अनमैन्ड व्हीकल है प्रीडेटर B UAV, वह इंडिया अब परचेज कर पाएगा। और ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए बहुत ही इसेंशियल है। मगर इस बार अमेरिकन एयरक्राफ्ट ने जो रिफ्यूलिंग की ये पहली बार नहीं की। इससे पहले भी 1991 में अमेरिकन C-141 ट्रांसपोर्ट प्लेन एयरक्राफ्ट जो कि सफर एयरपोर्ट बॉम्बे पर लैंड किया, मगर तब के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें अलाउ नहीं किया इंडिया को कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट इंडिया में रिफ्यूलिंग करें। मगर तब अमेरिकन एम्बेसी का कहना था कि जो इंडिया ने अपना प्रॉमिस किया था वह उस पर खरे नहीं रहे और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही बदल ली और
उनसे हमने पहले परमिशन ली थी कि हम अपना एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है उसे रिफ्यूलिंग करेंगे इन बॉम्बे एयरपोर्ट पर। मगर अब 3 दशक बाद, 30 साल बाद फिर से अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिफ्यूल किया, बट इस बार अमेरिका ने एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किया। साथ ही चाइना को एक बहुत बड़ा मैसेज सेंड किया कि जो दोनों देशों के एग्रीमेंट हैं वह अभी बरकरार हैं और साथ ही वह उनका प्रॉपर यूज करेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग ये एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।